नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि वंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो लेके आया हूं स्पेशली ग्रुप सी कैटेगरी में इंडियन एयरफोर्स में सिविलियन पोस्ट्स आई हैं वेरियस सब स्टेशन में। एयरफोर्स के आप जानते हैं कि स्टेशन जगह जगह पर स्थापित हैं अक्रॉस द इंडिया। तो अलग अलग जगह की अलग अलग वैकेंसी आई हैं। ग्रुप सी की पोस्ट हैं, तो ऑब्वियसली इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो ऐसे साथी जिनने 10th कर लिया है और कोई स्किल जानते हैं, जैसे ट्रेड्समैन की, जैसे कुकिंग, बार्बर, या फिर हम कहेंगे उसको आया, तो ऐसे लोगों की इसमें पोस्ट आई है। तो मैं आज इस वीडियो में यही कवर करूँगा कितनी वैकेंसी है, क्या पे पैकेज है और कैसे सिलेक्शन होगा और कहाँ पे पोस्टिंग होगी। तो दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। और जिन साथियों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि ऐसे वीडियो में लाता रहता हूं आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं जर्नी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑन स्क्रीन, ये अटैचमेंट है, एडवर्टाइज नंबर 4 2022 डायरेक्टर रिक्रूटमेंट। ये आया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप सी पोस्ट का, सिविलियन पोस्ट हैं एयरफोर्स में। तो इसमें जो पोस्ट की कैटेगरी हैं वो अलग अलग स्टेशन के हिसाब से हैं। जैसे कि हम पहली बात करते हैं कमांडेंट कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स अग्रम पोस्ट बेंगलुरु। यहाँ पर जो वैकेंसी आई हैं आया की आई हैं, बार्ड्स आयका जिसे कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 हैं, जो कि इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व हैं। और ये PWD कैंडिडेट के लिए नहीं है, इसे कहते हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। इसी में कुक की जगह आई है, एक वैकेंसी है जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है। सिमिलरली हाउस कीपिंग स्टाफ चाहिए, वो भी एक वैकेंसी है, वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व है। अगर हम बात करते हैं पार्ट बी, एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन जल्लाहली बेस्ट बेंगलुरु। इस पार्टिकुलर स्टेशन के लिए कुक चाहिए, वो भी एक, वो आएगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से। और फिर पार्ट सी, एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन यलहंका बेंगलुरु। यहाँ पे भी कुक की वैकेंसी आई है, टोटल 2, एक ओबीसी के लिए, एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। अब जाए सीट नंबर डी, कमांडिंग ऑफिसर ट्रेनिंग कमांड एयरफोर्स जेसी नगर पोस्ट हेब्बाल बेंगलुरु। यहाँ पर कुक की वैकेंसी एक है, वो भी ओबीसी के लिए रिजर्व है। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर चाहिए ऑर्डिनरी ग्रेड में, वो एक वैकेंसी है, वो ओबीसी के लिए सॉरी एक वैकेंसी है जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है। अब चलते हैं ये बार सीरियल नंबर ई, एयरफोर्स ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन तांबरम चेन्नई। चेन्नई में कुक की वैकेंसी है टोटल 3, जिसमें कि एक वैकेंसी रिजर्व है ओबीसी के लिए, 2 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए और एक एक्स सर्विसमैन के लिए है। ठीक है, जो यहाँ पर जो डी में जो था कुक, उसमें एक वैकेंसी थी टोटल, वो जो एक वैकेंसी ओबीसी के लिए थी, जो कि मोस्ट प्रेफरेबली हमारा एक्स सर्विसमैन हो तो चल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी जो पार्ट ए में जो अपना कुक की वैकेंसी थी, जो कि एक थी, जनरल कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन के लिए एक रिजर्व है। एक्चुअली अगर एक्स सर्विसमैन है तो उसको प्रेफरेंस दी जा सकती है। और पार्ट ई में अगर बात करेंगे, पार्ट ई में 3 वैकेंसी में से एक वैकेंसी ओबीसी के लिए, 2 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एक्स सर्विसमैन। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए एक वैकेंसी है, एक वो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी है। मतलब एक वैकेंसी टोटल आई है जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से भरी जाएगी। अब बात करते हैं हाउस कीपिंग स्टाफ की। यहाँ तांबरम एयरपोर्ट स्टेशन में एक वैकेंसी है जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व है। अब चलें एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन हकीमपेट सिकंदराबाद। यहाँ पे कुक की वैकेंसी निकली है, वो भी एक वैकेंसी है जो कि भरी जाएगी एसटी से, शेड्यूल्ड ट्राइब से। तो ये टोटल वैकेंसीज हैं, जो कि ये वैकेंसी घट और बढ़ सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। अभी एट प्रेजेंट इतनी ही वैकेंसी नोटिफाइड हुई हैं। अब यहाँ पर जो लिखे गए हैं, इनका फुल फॉर्म यहाँ दिया गया है। UR मीन्स अनरिजर्व्ड, SC मीन्स शेड्यूल्ड कास्ट, ST शेड्यूल्ड ट्राइब, OBC अदर बैकवर्ड क्लास, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ESM मीन्स एक्स सर्विसमैन। अब देखिए, जो अप्लीकेंट बिलोंग टू EWS ओनली मे रेफर DOP एंड TOM। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिलेटेड जो इनकम टैक्स क्राइटेरिया है उसको बिल्कुल पढ़ लें। अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हैं देन ओनली यू क्लेम दिस।
एप्लीकेशन बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी, ये भी अपने आप को एसर्टन कर लें वह ओबीसी कैटेगरी में आते भी हैं कि नहीं, नॉन क्रीमी लेयर में हैं कि नहीं, उसके रिलेवेंट आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। एज लिमिट की बात करते हैं तो इसमें एज लिमिट 18 से 25 साल है, ठीक है। और ये जो है लास्ट डेट जो भी है एप्लीकेशन की तब डिसीजन होगा। लास्ट डेट जो है ये एडवर्टाइजमेंट जो आया है ये आ चुका है 26 जून को। 26 जून से 30 दिन के अंदर में आपको अप्लाई करना है। एज रिलैक्सेशन मिलेगा इस पर 25 से, जो 18 से 25 मैक्सिमम कैप है ईयर का, इस पर भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 5 साल का है, SC/ST के लिए 10 साल का है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एडिशनल 5 ईयर्स इन केस ऑफ, अगर वो SC से है तो, और अगर 3 साल का एडिशनल मिलेगा अगर वो OBC से है। एक्स सर्विसमैन जो कि नॉट लेस देन 6 मंथ ऑफ कंटिन्यूस सर्विस इन द आर्म्ड फोर्स शैल बी अलाउड टू डिडक्ट द फुल पीरियड ऑफ सच सर्विसेज। कहने की बात है एक्स सर्विसमैन हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 6 मंथ ऑफ कंटिन्यूस सर्विस इन आर्म्ड फोर्सेस, जिसने 6 महीने से ज़्यादा सर्विस ना की हो कंटिन्यूस, तो उसके जो फुल पीरियड है वो पूरा का पूरा उसका एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC/ST कैंडिडेट की बात करते हैं तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दिस अगेंस्ट अनरिजर्व कैटेगरी आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी गेटर एज रिलैक्सेशन। अब SC/ST OBC अगर जनरल कैटेगरी में ट्राई कर रहा है तो उसको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई की बात करते हैं तो 40 साल का जनरल कैटेगरी के लिए, 45 साल का SC/ST के लिए एज रिलैक्सेशन है। एज रिलैक्सेशन फॉर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट एज पर दी गवर्नमेंट रूल्स, एज पर दी गवर्नमेंट रूल आपको एज रिलैक्सेशन ये दिया जाएगा। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो देखिए आया और वार्ड सहायिका के लिए जिनका पे स्केल लेवल है लेवल 1 एज पर 7th पे कमीशन, मैट्रिकुलेशन पास ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, किसी भी बोर्ड से होना चाहिए। डिजायरेबल 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आया की तरह काम किया हो किसी हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में। सिविल मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर जो ऑर्डिनरी ग्रेड में आ रहे हैं लेवल 2 पे बैंड है इनका 7th पे कमीशन से, इसके लिए जो मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट ये तुम्हारा एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, और उस पर एक वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट और हैवी व्हीकल का, एंड मस्ट पोसेस प्रोफेशनल स्किल, उसको प्रोफेशनल स्किल होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म की, और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए मोटर व्हीकल चलाने का। कुक की बात करते हैं ऑर्डिनरी ग्रेड में, ये भी लेवल 2 एज पर दी पे कमीशन है, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए कम से कम, और डिप्लोमा होना चाहिए, इसको कैटरिंग में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाउसकीपिंग स्टाफ की बात करते हैं तो लेवल 1 में उसका पे बैंड आता है, मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो ये तुम्हारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई 11 टू दी जॉब क्राइटेरिया। अब बात करते हैं सिलेक्शन कैसे होगा, तो सारे जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं वो उनका जो स्क्रूटनी होगा पहले एज लिमिट के हिसाब से, मिनिमम क्वालिफिकेशन के हिसाब से, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट के हिसाब से, उसके बाद में कॉल लेटर उनको रिटन टेस्ट के लिए भेजे जाएंगे। एलिजिबल कैंडिडेट जो हैं वो जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनसे रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जो उनकी क्वालिफिकेशन 10th के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें, उसको एक्चुअली पास करना कंपलसरी है। पहले तो आपको छटनी इसी में हो जाएगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वो जो ये सारे क्राइटेरिया देख लेंगे, इसी को ही देख के आधे लोगों का छटनी हो जाएगा, फिर जो बचते हैं उनको कॉल लेटर दे के रिटन टेस्ट कराया जाएगा। और रिटन में पूछेंगे क्या, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, और ट्रेड जो रिलेवेंट ट्रेड से कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये पूछे जाएंगे। और जो एग्जाम होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। 100 नंबर का विल बी शॉर्ट लिस्टेड मे बी 10 टाइम्स और नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो जब शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, जब आप भर देते हैं फॉर्म तो कम से कम 10 गुना लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और फिर उसके बाद पास किया जाएगा। पास करने के बाद में जो बचेंगे वो भी अप्रॉक्सीमेटली ये समझ लीजिए एक वैकेंसी पे 8 या 9 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट कर लिए, उनको स्किल टेस्ट के लिए, फिजिकल और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 100% वेटेज जो है रिटन टेस्ट को मिलने वाला है। उसके बाद प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आप उसमें जस्ट पास होने चाहिए। और मार्क अवार्ड जो दिए जाएंगे वो टोटल मार्क्स में नहीं जोड़े जाएंगे जब मेरिट लिस्ट बनेगी। शॉर्ट लिस्टिंग आर टू बी ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाने पड़ेंगे जो आपने अटैच किए हैं फॉर्म भरने के दौरान में। लास्ट डेट जो दी गई है 30 दिन की, विदिन 30 दिन में होना चाहिए। 26 तारीख को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये आ चुका है, 30 दिन के अंदर में आपको अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए। अब करना क्या है आपको, एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई any of the Air Force station on their choice of subject, vacancy and qualification. Application
फॉर्मेट गिवन अंडर दी टाइप्ड इंग्लिश, नीचे एक फॉर्मेट दिया गया है उसको टाइप करवा लें और उसको भरें। और किसी भी आप जो दिया गया है वैकेंसी के हिसाब से अलग अलग एयरफोर्स स्टेशन का है, तो आप किसी भी अलग अलग स्टेशन का तो अलग अलग जगह पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। सेपरेट सेपरेट फॉर्म आपको देने पड़ेंगे। हर फॉर्म में आपको एसेंशियल डॉक्यूमेंट लगाने हैं, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट और साथ साथ में सर्टिफिकेट, साथ में आपके ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट या आप एक्स सर्विसमैन हैं तो वो सर्टिफिकेट सारे लगा के भेजने हैं। ये सारे लगाने के बाद में आपको जो है फॉर्म और फ़ोटो वगैरह लगाने के बाद में आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ रख के लिफाफे में 10 रुपये का स्टाम्प लगा के आपको एड्रेस पे भेजना है। एप्लीकेशन आपको मेंशन करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एंड कैटेगरी अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर 4/2022, और ये आपको एड्रेस पे भेज देना है जो एड्रेस ऊपर दिए गए थे। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है उस एप्लीकेशन में साथ में लगा देने हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, एप्लीकेशन रिसीव प्रायर टू दी डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन आफ्टर क्लोजिंग विल नॉट बी कंसिडर कर, मतलब ये पब्लिकेशन 26 तारीख को हुआ है, उससे पहले जो किसी ने भर दिए होंगे वो अप्लीकेबल नहीं होंगे, और जब डेट लास्ट डेट जो मेंशन की उसके बाद जो फॉर्म पहुंचेंगे उनको भी रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। अब जो स्क्रूटनी होगी, जो आप इसमें भरोगे डिटेल उसके हिसाब से आपकी स्क्रूटनी होनी है, तो डिटेल आप भरो तो सोच समझ के भरना और सही से भरना। सेंटर आपको सिलेक्ट करना है, उसी सेंटर पे आपको जाके रिटन टेस्ट देना है, फिजिकल भी वहीं पे देना है, स्किल टेस्ट होगा तो वहीं होगा, और नो TA मतलब कोई भी आपको पैसा पे नहीं किया जाएगा वहाँ पे अटेंड करने का, ये टेस्ट वगैरह ध्यान रखिएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं वो कहीं पे भी सर्विस कर सकते हैं, ऑल इंडिया सर्विस लेवलिटी है इसमें, कहीं पे भी आपको भेजा जा सकता है। आप जो सिलेक्शन क्राइटेरिया की जो एलिजिबिलिटी है उसी को फिल कर लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बुला ही लिया जाएगा, अगर आप कट ऑफ में आते हैं तभी आपको बुलाया जाएगा। कैंडिडेट जो क्लेम कर रहे हैं ओबीसी या SC ST या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो उनको वो सर्टिफिकेट भी वहाँ पे जमा करना है। और इसी के साथ में जो पैरेलल टेस्ट होंगे वो सारे टेस्ट उनको वहाँ पर जाके देने हैं उसी सेंटर पे, और इस सब में पास होना जरूरी है। कोविड-19 के इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। टू अवॉइड रिस्क ऑफ कोविड-19 कैंडिडेट एडवाइज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो कीजिए। एट द एंट्रेंस ऑफ कैंडिडेट आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कोई आपको एलर्जी तो नहीं है, कोई इन्फ्लुएंजा की शिकायत तो नहीं है, तभी आपको अंदर भेजा जाएगा। एयरफोर्स कमांडिंग और स्टेशन कमांडर जो हैं वो राइट रखते हैं किसी भी के एप्लीकेंट को रिजेक्ट करने का बिना किसी नोटिस को दिए गए, और सिमिलरली कमांड जो यूनिट हैं उनको राइट है नंबर ऑफ वैकेंसी को बढ़ाने का घटाने का अपनी एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये जो मैं फॉर्मेट की बात कर रहा था, ये फॉर्मेट है, या तो इसी का प्रिंट आउट निकाल लो या इसको दोबारा से टाइप करवा लो नीट A4 शीट पे, और इसका प्रिंट आउट लेके आपको भरना है और उसमें सारी डिटेल आपको देनी है, और ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, इसको भी आपको अटैच करना है। ये दोनों चीज़ें आपको प्रिंट आउट निकाल लो या फिर मतलब दोबारा से टाइप करवा लो, और इसको भर के आपको इन एड्रेसों पे भेज देना जो यहाँ पे एड्रेस दिए गए हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए वैकेंसी के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट कमांड ऑफिसर के लिए आपको ये भेजनी है चीज़ें। तो दोस्तों ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली जो ट्रेड्स की जॉब्स लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, ग्रुप C जॉब है। तो आई होप आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे। अगर इसमें किसी तरह का डाउट और भी आता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। साथ साथ में ऐसे दोस्त जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड सारे अपडेट इस पर आपको मिलते रहेंगे। साथ साथ ऐसे वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए अपडेट साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।